ओम शांति। आज 19 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज बाबा ने शब्द यूज किया ईश्वरीय धाम, सुख धाम, शांति धाम और ईश्वरीय धाम। सुख धाम तो है हमारा सतयुग, शांति धाम तो परम धाम है, तो ईश्वरीय धाम कौन सा हुआ? ईश्वरीय धाम है हमारा संगम युग, जिसमें शिव बाबा ईश्वर आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों से मुलाकात करते हैं। पूरे संगम को बाबा ने ईश्वरीय धाम कहा है। तो हमारा घर तो ये भी है, क्योंकि जब हम अपने माता पिता के साथ हैं तो हमारा तो घर ये है संगम एक हिसाब से। तो बाबा ने ईश्वरीय धाम का क्यों? क्योंकि तुमको सत का संग यहाँ मिल रहा है। शिव बाबा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मा जिसकी आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम बच्चे जिसकी आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम बच्चों को सत्य बाप का संग मिल रहा है। माता पिता दोनों रूप से, शिव बाबा पिता, ब्रह्मा माता, दोनों रूप से हमें सत्य का संग मिले। जितना हम उनके संग में रहते हैं संगम युग पर, उतना उतना हमारे ऊपर वो रंग चढ़ता है, और जो रंग फिर दैवी दिखाई देता है। आते हम कैसे हैं? सबसे बढ़िया है ऐसा वो रंग जो कि कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। वो कौन सा हो सकता है? स्थूल रूप से तो रंग खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये रंग जो आत्मा को चढ़ता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और सबसे बढ़िया संग किसका हो सकता है? शिव बाबा के सिवाय और किसका हो सकता है? तो बाबा हम बच्चों को खुशी की खुराक देते हैं कि तुम बैठे हो ईश्वरी धाम में, सत के संग में, इतना खुश रहना चाहिए। यानी ईश्वरीय धाम अर्थात संगम। संगम। बाबा ने कहा, बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा ने आते सारी आज क्लास में नमस्ते की है, तो बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादातर तो ये कभी बाबा ऐसे करते ही नहीं है, बच्चे शांत रहे। तो बाबा ने कहा जवाब तो दो। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्रह्मांड है वो, और दूसरा है ये सृष्टि स्वर्ग। तुमको मैं दोनों का मालिक बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। यानी ब्रह्मांड अर्थात शांति धाम। शांति धाम, शांति धाम का भी मालिक बनाता हूँ। किस हिसाब से हम मालिक बनते हैं? हम रहते तो वहाँ, लेकिन अपना घर है ना, जो पिता का घर सो बच्चों का घर, तो अपना घर है, हम उसके मालिक बनते हैं। और दूसरा फिर हम सत्युग के भी मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं, महाराज धीराज बनते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तो वो भी हमारा है, मालिकपन है। तो बाबा कहते तुम डबल बनते हो, मैं तो सिंगल हूँ। तो उस हिसाब से बच्चे मेरे से भी बड़े हो गए, क्योंकि मैं तो केवल ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ, मैं सत्युगी दुनिया में तो आता नहीं हूँ। लेकिन बाबा को फिर भी हम मालिक क्यों कहते हैं? सृष्टि का मालिक तो उसी को कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान है, क्योंकि वो हमको नॉलेज देता है, नॉलेज देते हैं। इसलिए आप देखिए, और कोई भी सारे युगों की नॉलेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हर आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है। जो खुद एक्ट कर रही है वो सारे चारों युगों की नॉलेज कैसे दे सकेगी? लेकिन वो आत्मा जो साक्षी दृष्टा है, जो इससे बियॉन्ड है,
वो दे सकता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये नॉलेज देता है। बाबा ने कहा कि तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु के पास। आज बाबा ने रूहानी टीचर और रूहानी सदगुरु ये शब्द बहुत यूज किया। इम्पोर्टेंट बात है। बाबा कोई साधारण सामान्य इस दुनिया का तो नहीं है। उसको पहचान वही सकता है जो स्वयं उस रूहानी स्थिति में है। जब तक वो स्वयं रूहानी स्थिति में नहीं होता, उसको शिव बाबा कौन है, ज्योति बिंदु कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, वो उसको समझ नहीं आ सकता। तो रूहानी स्थिति में टिकने के कारण बाबा कहते हैं तुम रूहानी बाप के पास आते हो, उसका अनुभव करते हो, रूहानी टीचर के पास आते हो। कोई जिस्मानी पढ़ाई तो पढ़ा नहीं रहे शिव बाबा, आ कर के हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और वो भी हम आत्माएं जब पढ़ती हैं हमें समझ में आती है, रियलाइजेशन होती है तब। और रूहानी सतगुरु का ये डबल है, रूहानी भी और सतगुरु भी, क्यों सतगुरु तो और कोई है ही नहीं, गुरु ही हैं, सतगुरु केवल एक है और वो शिव बाबा है। और वो भी बाबा कहते हैं कि रूहानी क्यों कहता हूँ, क्योंकि रूहों को ही गति सदगति चाहिए। शरीरों को तो गति और सदगति देने की बात नहीं है, रूहों को गति सदगति चाहिए। तो गुरु जो कि राह दिखाने वाला है, अंधकार का नाश करने वाला है, उसको कहता है गुरु। तो शिव बाबा आकर के हमको रूहानी राह जो दिखाते हैं, उससे हमारी जो वो है अंधकार वो मिटता है। तो रूहानी सतगुरु के पास आते हो। बाबा ने आज कहा कि जो दुनियावी पढ़ाई है वो मनुष्य को पढ़ाते हैं, उससे अल्पकाल का सुख मिलता है। और बाबा ने कहा फिर दूसरे जन्म में पढ़ाई पढ़नी पड़े। तो कई बार भाई बहन प्रश्न पूछते हैं कि जो पढ़ाई जैसे संस्कार है, तो वो पढ़ाई संस्कार के रूप में क्यों नहीं जाती। और वैसे देखा ये भी जाता है कई बार कि छोटे बच्चे जैसे चाइल्ड प्रोडिजी की तरह, और कई बचपन से ही कई मंत्र है या किसी चीज़ में बड़े ही अच्छे होते हैं, किसी टैलेंट में अपनी वो प्रतिभा दिखाते हैं। तो ये कैसे होता है, इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करें। एक तरफ तो वो जाती नहीं है, लेकिन एक तरफ वो जाती भी है। देखिए, पढ़ाई मैंने पढ़ ली, इस जन्म पढ़ ली, जीवन के एंड तक तो नहीं पढ़ी ना। सारी जन्म में से थोड़ा पीरियड मैंने पढ़ाई पढ़ी, उसको यूज़ भी किया। उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे काम किए। वो जो है बहुत सारे काम जो बाद में किए मैंने, वो फिर प्रभावशाली अधिक हो जाते हैं। तो ये संस्कार जो थे वो ख़त्म। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई चीज़ होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई व्यक्ति होता है तो अपने साथ ले भी जाता है। मान लीजिए किसी ने इस जन्म में खूब अध्ययन किया है गीता का, अगला जन्म उसका होता है तो बचपन से ही वो मंत्र बोलना शुरू कर देता है, श्लोक बोलना शुरू कर देता है। ये चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होना चालू हो जाता है तो वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। एक्चुअली मृत्यु इज़ लाइक एन एक्सीडेंट जो होता है, और पास्ट को हम भूल जाते हैं और जो नया है वो शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। अगर पिछला हम सबको याद रहे तो ये संसार के रूप से ना हो, कुछ और ही हो जाए, या हर कोई किसी दूसरे को कहते हैं भाई तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पिताजी हो, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई रीबर्थ वालों का हम लोग सुनते हैं कि भाई उन्होंने अपने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। वो भी दुखी रहेंगे, ये भी दुखी रहेंगे। तो इसलिए ये बड़ी विचित्र चीज़, कुदरती चीज़ ड्रामा में नूंधी हुई है। यानी जो अंत तक जो कर्म किए और उनका प्रभाव हमारे साथ उसका जाता अंतमते साहिब कहता है। बाबा ने कहा कि सत धाम भी दो हैं, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। क्यों बाबा ने कहा सत धाम सुख धाम को? क्योंकि सब चीज़ वहाँ सच्ची है, प्योर है, सतो प्रधान है सतयुग में।
सतो प्रधान है, सब चीज़ प्योर है, अपनी बिल्कुल प्योरिटी की चरम सीमा पर है। और सत्य धाम, बाबा ने परम धाम को भी कहा, क्योंकि आत्माएं जो सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं, वो वहाँ पर निवास करती हैं। सत्य के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सत्य अविनाशी, दूसरा सत्य होता है सच। तो दोनों ही भावों से ये कहा गया है। बाबा ने कहा कि जो बाप द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना, यानी एज अ ड्यूटी, उनका कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको समझ में आ गया। बाबा कहते हैं जब तुमने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुमको कमाई भी तो करनी चाहिए ना, तो औरों को समझाने की कमाई करो। बाबा ने उसी के कंटिन्यूएशन में कहा कि तुम शिव मंदिर में जाओ और उन्हें बोलो कि इस पर फल, फूल, मक्खन, घी, अक के फूल, गुलाब के फूल, वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं। अक का फूल जो है वो विषाक्त है और विषैला होने के कारण से उसको नहीं चढ़ाया जाता श्री कृष्ण के ऊपर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो किसी के भी विष को नहीं लिया, किसी की भी कड़वाहट को नहीं लिया है। श्री कृष्ण तो है ही सत्युगी राजकुमार, उसकी दुनिया में कड़वाहट है ही नहीं, किसी ने उसके आगे अपनी कड़वाहट पेश ही नहीं की। लेकिन शिव बाबा जो हैं, उनके आगे आत्माएं अपनी जो कमज़ोरी है, कमी है, कंटीली चीज़ें हैं, वो सब उनके ऊपर समर्पित करते हैं। यानी शिव बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, उस आधार से हम अपने जीवन के अंदर से, आत्मा के अंदर से जो ये सारी विषैली चीज़ें, कड़वी चीज़ें, ख़राब चीज़ें हैं, उनको हम निकालते हैं, समर्पित करते हैं। बाबा ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा रूप नहीं है, समर्पित करते हैं। इसलिए उनके आगे अक के फूल चढ़ाते हैं, उनके आगे गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, और फल रखते हैं, मक्खन रखते हैं, घी रखते हैं। और वहाँ तो ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कितनी नशे की बात है। हम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चों को अगर किसी दिन प्रिंसिपल क्लास में आकर के क्लास करा लेता है, तो बच्चे कितने खुश होते हैं, आज हमारी क्लास प्रिंसिपल ने ली। तो यहाँ हमको कौन पढ़ाता है? जो टॉप मोस्ट है, जिसके ऊपर और कोई नहीं है, उसने हमको अपना स्टूडेंट बनाया। अहो सौभाग्य, क्या नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाता है। तो शिव बाबा कोई ऑर्डिनरी बच्चों को तो नहीं पढ़ाएगा। अगर हमारा टीचर इतना रॉयल, इतना ऊंचा है, तो हम स्टूडेंट भी कम नहीं है। ये नशा रहना चाहिए। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालीग्राम। वो जो बट्टियाँ रखी होती हैं ना शिवलिंग के साथ में, छोटे छोटे राउंड राउंड, उसको बोलते हैं सालीग्राम। वो आत्माओं का परिचायक है। और बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, ये बात हमने अभी पहले भी ली है कि ब्रह्मा जो है वो सारी सृष्टि के आदि पिता हैं, आदि पिता हैं। इसलिए उनको ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वो कहेंगे होकर गया। उनको पहचान नहीं है ना। हम तो अभी देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं, शिव बाबा उनके द्वारा मुरली चला रहे हैं, उनके द्वारा हम बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं। ब्रह्मा जिसने अपनी मुखारविंद से ब्राह्मणों को पैदा किया, ठीक है,
वो कहाँ गए? वो ब्रह्मा जी कहाँ गए? चले गए। पास्ट में आए थे, 5-7 साल पहले चले गए। अब दोबारा ब्रह्मा जी अवतरित हुए हैं। अवतरित हुए अर्थात उनको ब्रह्मा शिव बाबा ने टाइटल दिया, जिनके मुखारविंद से ज्ञान सुना करके पुनः हमको अडॉप्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम आए हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। क्योंकि ये पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? मनुष्य को असुर बनाने के लिए आदतें हैं कई प्रकार की, उल्टी बातें हैं। मनुष्य को देवता कौन बनाएगा? मनुष्य को परमात्मा तो बनना नहीं है। परमात्मा कौन बनाएगा? अपनी जैसा परमात्मा थोड़ी कोई बनाएगा। तो उसमें परमात्मा बनाने के लिए भी कोई ऊंचा चाहिए, परमात्मा से भी ऊंचा चाहिए, वो तो कोई है नहीं। तो मनुष्य परमात्मा नहीं बनता, लेकिन मनुष्य देवता ज़रूर बनता है। और मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा का रोल है। परम पिता परमात्मा का रोल है, जो देवों के देव हैं। वे आकर के हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मानुष से देवता के करत न लागी वार कहा इसको गया। भी आप एक्सप्लेन करें। इसका अर्थ है कि मनुष्य से देवता बनने में कोई समय नहीं लगता है। सिर्फ एक डिसीजन मात्र की बात है कि मैंने देवता बनना है सो बनना है, और कुछ नहीं। बनना है सो बनना है। बाबा ने कहा वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये है झूठा अर्थ। झूठी काया झूठी माया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। ये दुनिया जो है आज की डेट में हम इसको कहेंगे झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यानी जो कुछ हम ये देख रहे हैं इन आँखों से, ये वो नहीं है जो होना चाहिए। सचखंड अलग है, सतयुग है, ये झूठ खंड है। झूठ खंड में सब चीज़ ही झूठी है, आर्टिफिशियल है, रियल है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए इसको कहा गया झूठी माया, झूठी काया। और बाबा ने कहा कि तुम वानप्रस्थी हो, और धारणा में भी कहा कि मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से पापों को भस्म करना है। ये हमारा संगम युग का एजेंडा है। अपने पाप नाश करने हैं, कमाई करनी है, और वापस अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए ही मुझे ज्ञान और योग की आवश्यकता है। उसके लिए ही मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है। मेरे विकर्म जो नाश होंगे वो किसी और तरीके से नहीं होंगे, योग के द्वारा होंगे। जो मैं कमाई करूँगी वो ज्ञान के द्वारा करूँगी। और जो मुझे वापस जाना है उसके लिए मुझे वैराग वृत्ति संसार से चाहिए, तब मैं वापस जा सकूँ, नहीं तो इस संसार में ही अटकी रहूँगी। आज का वरदान है, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। यात्रा में लोग ऐसे ही होते हैं ना। यात्रा में किसी चीज़ को अपना नहीं समझा जाता है। यात्रा में चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, तो किसी चीज़ से मोह रखेंगे तो वहीं रुक जाएंगे, यात्रा ही ख़त्म हो जाएगी, अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है यात्री ऐसे हो तो न्यारे और उपराम, न्यारे और निर्मोही। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का स्लोगन है, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार।
यही गीत गाते रहो। बस बाबा के गीत गाते रहो। शुक्रिया बाबा, कितना अच्छा परिवार दिया, कितना अच्छा सब कुछ दिया, और हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो वाह वाह के गीत गाओ और खुश रहो। तो ये थे आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।